हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम हर चीज़ जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री बेसिकली जिसके अराउंड घूमती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है या कैसा शुरू में पता चला था और कैसा हम अब जानते हैं। वही जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम स्टडी कैसे शुरू करते हैं कि आज आपको जो एटम पता है कि एटम कैसा होता है वो ठीक है, आपने दूसरी क्लासेस में पढ़ा हो, कभी आपके आगे 8th 9th में आया हो, 7th में आया हो, कभी भी कि एटम कैसा है, ठीक है। लेकिन एक बार हम क्या स्क्रैच से शुरू करते हैं कि भाई शुरुआत में कैसा था या वो आज जहाँ पे जो चीज़ पहुँची है वो कैसे पहुँची, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो क्या बताएंगे कि एटम की शुरुआत कैसे हुई, कौन वो पहला इंसान था और कौन वो लास्ट था जिसने एटम के बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज जो एटम है उसके बारे में हम कितना जानते हैं, उसको देखना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना, सब कुछ कितना किस लिमिट तक पॉसिबल है, हम ये आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। टाइम लगेगा बहुत। आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे 11th क्लास का और सबसे लेंथियों में से भी एक है। ओके, तो पेशेंस के साथ शुरू करना और समझते रहना, साथ के साथ कुछ भी नहीं समझ में आए तो ऑन द स्पॉट ही पूछना। अगर सोचोगे कि बाद में पूछते हैं तो बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्राई करना कि जहाँ पे जब क्यूरी आए उसी टाइम आप पूछ लो। तो देखो, एटम वर्ड कहाँ से आया। एटम एक ग्रीक वर्ड से उठा रखा है हमने, जिसका मतलब होता है एटोमियो। एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक एक लैंग्वेज है, या ग्रीक लोग बोलते हैं ना, ग्रीस के जो ग्रीस देश है वहाँ पे उनकी लैंग्वेज है ग्रीक। इसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके। तो एटम को एटम इसलिए बोला गया क्योंकि एटम को क्या माना गया था शुरू में कि एटम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज़ का, मैटर का, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर किसको माना गया था, एटम को, कि एटम को कभी भी और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आज आप क्या पढ़ते हो, आपको पता है इतने, मतलब आप 11th क्लास में हो चुके हो तो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुने तो हैं ही, तो आपको पता है कि भाई कटा तो जा सकता है जब एटम के और छोटे पार्टिकल हैं। लेकिन उस टाइम पे जब इसको ढूंढा गया, जब इसके बारे में पहली बार अप्रोच आई, तो क्या माना गया था, क्या था उन लोगों को पता नहीं था। तो क्या था कि भाई एटम जो है वो क्या होगा, ऐसी चीज़ जो कभी तोड़ी नहीं जा सकी। ये चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो, जब कोई इनिशियली कुछ थ्योरी देता है अपने साइंटिस्ट, तो जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है वो उस अकॉर्डिंग ही देता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में शुरुआत में जो इंसान ने बताया पहला, उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो साइंटिस्ट उसकी कमी ढूंढेगा, वो उसमें इंप्रूवमेंट लाएगा। तो ऐसे सोन चलता रहेगा, जो साइकिल है आपका। किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट तभी आती है जब उसकी कमियां निकले। तो एटम के बारे में पता चला। तो पहला इंसान कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पहला कौन था। पहला था जॉन डाल्टन। ये आपने 9th क्लास में चीज़ें कर चुके हो थोड़ी बहुत, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। जॉन डाल्टन कौन था, एक स्कूल टीचर था, ठीक है। कहाँ का था, इंग्लैंड का था। ये डिटेल्स इतनी रेलिवेंट नहीं, ठीक है। स्कूल टीचर इंग्लैंड, बट स्टिल एक स्कूल टीचर था और वो पढ़ता था इस बारे में कि भाई क्या है हमारी थ्योरी, मैटर कितने हिस्सों में टूटेगा, मैटर से छोटा क्या हो सकता है। तो उसने क्या किया, जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी 1808। ये पहली अप्रोच थी किसी भी चीज़ की इंसान द्वारा इस स्टडी में, इसके बारे में, मैं आपके एटम्स के बारे में। इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या थ्योरी दी। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी बुक से पढ़ते हो, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, प्रदीप से पढ़ते हो, और कौन जो भी आपके दिनेश से पढ़ते हो, इंपीरियल से पढ़ते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी से भी पढ़ रहे हो। हर बुक में इसके नंबर ऑफ थ्योरी के पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उस थ्योरी के पॉइंट्स, मेन जो चीज़ें उसने बोली थी वो कवर हुई या नहीं। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बस ये याद रखना है कि ये वाली चीज़ें इस थ्योरी में बताई थी। डाल्टन ने पहला पॉइंट क्या दिया, फर्स्ट, कि मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। कैसे एटम्स, जिनको इसने बोला इनडिविजिबल, ठीक है। मैटर जो आपका है वो बना है इनडिविजिबल एटम्स का, कि ऐसे एटम्स का बना है जिन एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट कोई भी, मान लो गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड के अंदर जितने भी एटम हैं
उन सब एटम्स की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। मतलब अगर गोल्ड है, उसका एटम है, वो चाहे कोई सा एटम हो, चाहे जैसे मान लो गोल्ड के 1,00,000 एटम ऐसे रेंज में है, तो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों या बीच में कोई भी दो एटम्स, हर एटम दूसरे एटम की आइडेंटिकल कॉपी होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में इसने डाल्टन ने क्या बोला, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड पोजेसेस आइडेंटिकल मास। सबका सब सेम होगा हर एटम का, अगर वो एक ही एलिमेंट के एटम्स है तो। गॉट इट। अब थर्ड, अगर एक के थे तो सब कुछ सेम था, अलग अलग के हो तो मतलब एक गोल्ड का हो, एक सिल्वर का हो, आयरन का हो या किसी का भी, तो इसने क्या बोला कि जैसे हर एलिमेंट के, हर इंसान की जैसे फिंगरप्रिंट्स होती है ना, ऐसे ही इसने बोला कि हर एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे। कि भाई गोल्ड एलिमेंट का एटम कभी भी सिल्वर एलिमेंट के एटम जैसा नहीं हो सकता। हर बार क्या होगा, डिफरेंट। हर चीज क्या होगी, डिफरेंट। कभी भी उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होंगी। ठीक है, चलो ये भी बोल दिया। देन फोर्थ इसने क्या बोला कि जब भी कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, तो कैसे बनेंगे वो कंपाउंड, जब भी बनेंगे कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कि एक एलिमेंट ए है मान लो और एक बी है, तो इसके कुछ एटम्स और इसके कुछ एटम्स, इनका हमेशा रेशियो फिक्स होगा। कैसे, जैसे मान लो H है हाइड्रोजन, O है ऑक्सीजन, तो पानी बनने के लिए हमेशा ही H2O होगा। तो इसने बोला H2O के अलावा कभी कुछ और नहीं बन सकता, हमेशा पानी ऐसे ही बनेगा। दो हाइड्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन आएगा और ये रेशियो फिक्स है। ठीक है, चलो ये भी हमने मान लिया कि भाई उस टाइम पे क्योंकि किसको कुछ नहीं पता। और मेन पॉइंट लास्ट क्या बोला, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना उनको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि एटम सबसे छोटी चीज होगी, उसको तोड़ोगे कैसे, और नए एटम बनेंगे नहीं। तो ऐसा उसने अपनी एक थ्योरी दी। अब देखो पांचों पॉइंट समझ में आए। एटम कैसा किससे बना है, इंडिविजुअल मैटर किससे बना है, इंडिविजुअल एटम से। अगर एटम्स एक एलिमेंट के हैं तो उन सब की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो दो एलिमेंट क्या होंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे और आपका कंपाउंड बनाएंगे। और जो एटम है उसको ना तो आप कभी नया बना सकते हो और ना उसको तोड़ खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी डाल्टन की थ्योरी। अब देखो इसने 5 पॉइंट बता दिए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम बीत गया, 1808 में सबने मान लिया कि इसने थ्योरी दी। अब थ्योरी तो थ्योरी है, जब तक थ्योरी को गलत प्रूव नहीं करोगे तो अब ठीक मानोगे। तो टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद क्या पता चला, कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, कहीं पे प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, फिर कहीं पे न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। तो क्या पता चला, भाई एटम के अंदर तो छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है, अब एटम के अंदर अगर छोटे पार्टिकल हैं तो इसकी थ्योरी के फेलियर के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, फिर किसी एक इंसान ने आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में बता दिया। ठीक है, आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं आपको याद होगा, आपने 9th में ही पढ़ा है, 10th में ही पढ़ा है। एक ही एलिमेंट में अलग अलग मास, और अलग अलग मास के एक एलिमेंट, मतलब अलग अलग मास पे क्या हो कि भाई हाइड्रोजन था, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और 40 के लिए आर्गन भी था, पोटेशियम भी था, और आपका क्या थी एक और एलिमेंट कैल्शियम भी था। तो तीनों 40-40 पे भी थे। तो वो अलग चीजें होगी ना कि भाई सेम मास होना चाहिए, इसने बोला ना अलग मास होना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें रह गई। अब देखो जब भी कोई थ्योरी आई, थ्योरी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, उसके फेलियर। तो डाल्टन की थ्योरी के फेलियर क्या हुए, किस किस पॉइंट को डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई। ठीक है, तो मेनली 4 ही पॉइंट्स की हम बात करेंगे जहां पे डाल्टन की थ्योरी फेल हुई। वो कौन कौन से थे। पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी। डाल्टन की थ्योरी ने ये नहीं बताया कि जो एटम है वो स्टेबल क्यों है। ठीक है, देखो हर चीज की एक एक्सपेक्टेंसी होती है कि भाई अगर मान लो आपने एक बॉल को रोल कर दिया सड़क पे, ठीक है, तो जितनी आपने फोर्स से रोल किया उसके अकॉर्डिंगली वो उतना डिस्टेंस कवर करेगी। वो 10 मीटर गई, 20 मीटर गई, 50 मीटर गई, 100 गई, लेकिन एक जगह पे जाके रुकेगी ना। लेकिन
हमने जब क्वेश्चन उठाया कि भाई एटम ऐसा स्टेबल क्यों है, हमारा एटम अपने आप से स्टेबल क्यों है, एनर्जी का सोर्स क्या है एटम की, चल कैसे रहा है एटम, ये बात इस थ्योरी में कहीं भी नहीं बताई गई। सेकेंड, जब पता चला कि भाई जो दो एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट है, उसका जब बिहेवियर हमने कंपेयर किया किसी दूसरे एलिमेंट से, तो वो अलग क्यों है। ठीक है, उसने ये बोल दिया कि अलग एलिमेंट में अलग एटम्स है, ठीक है, लेकिन हर एटम का दूसरे एटम से है तो एटम ही ना, बिहेवियर चेंज क्यों है। जैसे अगर आप बोलो कि भाई चीनी है, मान लो, है ना, और आप बोलो कि ये पानीपत से लेके आया मैं, ये रोहतक से लेके आया दिल्ली से, तो मिट्टी तो तीनों होनी चाहिए। लेकिन जब आपने एक नाम दे दिया कि एटम है, तो उनकी एटम की तो प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, तो अलग अलग क्यों हुई। सेकंड जो था वो यही था, बिहेवियर, कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से बिहेवियर अलग क्यों है। भाई एटम से ही ऑक्सीजन बनती है, एटम से ही आयरन बनता है, ऑक्सीजन के बीच में से तो आप हाथ भी क्रॉस कर दो, और आयरन जो है वो इतना हैवी मेटल होता है कि उसमें से हवा भी क्रॉस नहीं हो सकती, तो एक कमी और होगी। थर्ड जो इसकी कमी थी वो ये थी कि इसने ये नहीं बताया कि एक ही दो एलिमेंट हमेशा मिलके दो, इसने ये बता दिया कि भाई जैसे मैंने बताया था ना आपको H2 + O2 क्या बनता है, H2 हमेशा, लेकिन H2O2 भी बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, ऐसे बहुत सारे हैं केसेस, है ना। जैसे कार्बन से हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके मीथेन भी बनाते हैं, ये दोनों मिलके आपकी इथीन भी बनाते हैं, इथाइन भी बनाते हैं, ठीक है, और इथेन भी बनाते हैं। तो हर चीज़ है, दो एलिमेंट ही मिले थे आपस में, लेकिन हर बार अलग अलग रेशियो में कंबाइन हुए। उसने क्या बोला था, हमेशा फिक्स रेशियो होगा, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। और फाइनली फोर्थ पॉइंट क्या था कि उसने एक रेडिएशन की बात की हमने, कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, एक ये टॉपिक आपका बाद में आएगा, बट आपको इसकी कमी में याद रखना है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को या एमिटेंस को, उनके एमिट होने को या एब्जॉर्ब होने को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और नहीं कर पाया तो उसकी कमी रहेगी। किसको, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये है डाल्टन की थ्योरी। इस थ्योरी में हमने क्या देखा है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए और आपको कुछ कमियां बताई। अब ये आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है, समझ जाएंगे तो याद अपने आप हो जाएगी, कोई नई चीज़ नहीं हो रही इसमें, और आप बस बात को समझ जाना कि भाई कि कैसे आपको लिखना है। तो नोट्स आपको मिले हुए हैं, उनसे आप लिखने का देखो आपको किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, और होपफुली आपको सब समझ में आ गया हो। कल हम आगे शुरू करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, पहला पार्टिकल कौन सा था, सेकंड कौन सा था, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली इसको आप अच्छे से नोट डाउन करोगे और समझोगे भी। अब चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपका आगे कंटिन्यू करें।